अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन का पहले आज इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे हम इस चैप्टर को शुरू करें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली फैक्टराइजेशन क्या होती है, किस लिए करते हैं। फिर हम इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज में इसके वो मेथड, वो तरीके डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि किस तरह हम किसी भी एक्सप्रेशंस को हम उससे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगर हम एक जनरल सी बात करें तो किसी भी नंबर या एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में अगर बदलें, यानी प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उसको हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर हमारे पास एक नंबर हो 12, तो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं। मतलब ये अब 6 इंटू 2, ये भी एक फैक्टर हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद देखें तो इसको 3 इंटू 4, ये भी इसके फैक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद इसको देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये भी इसके फैक्टर्स। तो मीन कि ये सारे इक्वल हैं, ये 12 के ही, लेकिन हमने इनको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में चेंज कर दिया है नंबर को। तो इसका यानी कि ये जो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें सेम यही आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए करते क्यों हैं? इसको हम इसलिए करते हैं कि बहुत अगर हम अलजेब्रिक के हिसाब से बात करें तो बहुत एक्सप्रेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उनको सिंप्लीफाई करने, उनके मुख्तलिफ फार्मूलाज, मुख्तलिफ लाज हम लगाते हैं ताकि वो सिंप्लीफाई हो, उनको हम हल कर सकें। ये छोटे देखें, अब इसको हम 12 की बजाय हम छोटे छोटे फॉर्म में इसलिए करते हैं कि हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अगर काटना हो या कुछ और इसको करना हो, वो हम आगे देखेंगे किस तरह कैंसिल करने से कॉमन लेना हो, उनके लिए हमें इस किस्म की फैक्टराइजेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम इसको एक ये वैसे हमने चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 में भी इसको काफ़ी किया है, इसी चीज़ को। उसमें हमने अपने सर्ड वगैरह को हल किया था, उसमें भी हमने इसको टच किया है। अगर हम इसको अलजेब्रिक के हिसाब से देखें तो अगर हम किसी पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हम इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे ज़रा इजी समझ आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोम AB प्लस AC, ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब हम इसका फैक्टराइज किस तरह कर सकते हैं। हम देखें जी, इसमें अब देखें तो इसमें यहाँ भी A है, इस टर्म में भी A है, ठीक है। अब इस टर्म, इन दोनों में कॉमन क्या है? A, तो A को हम बाहर निकाल लेते, ठीक है। अब बाकी क्या बच गया? इसमें से B बच गया, और प्लस ऐसे कैसे आ जाएगा साइन, यहाँ ये इसे कट गया और ये C ऐसे के ऐसे ही आएगा। मीन के अब देखें ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है जी। मीन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इंटू B प्लस C। ये है हमारी फैक्टराइजेशन। अगर ये समझ नहीं आई कि ये किस तरह किया है, देखें जी, ये एक्चुअली डिवीजन हो रहा है, AB डिवाइडेड बाई A। इस A से ये कट गया तो बाकी क्या बच गया? B, ठीक है, ये अंडरस्टैंड। इसी तरह हमने AC को भी AC ओवर A, इसे से एक कट गया तो बाकी क्या बच गया? C, ये C। यानी कि इसको हम कॉमन लेना भी कहते हैं, कॉमन, क्योंकि इन दोनों में ये अवेलेबल है हमारे पास, इस वजह से हम इसको। अगर इसी को हम अब अपने चैप्टर के हिसाब से देखें तो फॉर एग्जांपल अगर हम P ऑफ X से एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल है मेरे पास,
इसको हम इस तरह ए, उसी को हम सेम ले लेते हैं ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब हम इसके अगर फैक्टराइज करें एक्स को तो क्या है ए। ठीक है, जिस तरह हमने ये निकाला। ठीक है, बाकी क्या बच गया था इसमें से बी प्लस सी। अब हम इसको हम ये एक हमारी एक्सप्रेशन बन गई, इसको हम नाम दे देते हैं जी को, और इस सारी को हम दे देते हैं एक नाम, लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ये एच है। तो अब इस सारी को हम जो फैक्टराइज में हमने ये एक्सप्रेशन को इसमें फैक्टराइज फॉर्म में ले आए हैं, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लेकर आए हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ, ये भी एक अलग बन गई है, और ये एच एक्स। ठीक है, ये हमारी बुक में भी ये सारी चीज़ें बताई हुई है। जस्ट थोड़ा सा यहाँ बताने का मकसद ये है कि ताकि हमें थोड़ा सी कन्फ्यूजन जो उनसी है वो दूर हो जाए। अगर मैं इसको थोड़ा सा, अब जो जितना भी हमने किया इसको थोड़ा सा अगर हम सम अप करें तो क्या किस तरह कर सकता हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं सम अप ऐसे कर सकता हूँ कि एक मेरे पास यहाँ एक टर्म्स है, कोई एक यहाँ टर्म्स है। ठीक है, और इस तरह ये प्लस में हो रही, प्लस में हो रही है, और एक टर्म इधर है, ये फॉर एग्जांपल माइनस में हो रहा है। ठीक है, अब इनमें से हमने इन सब में से हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे कोई होगी एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारा सम, यानी कि इन सम ने मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे एक सिंपल करने के लिए। ठीक है, अब अगर हम इसको, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ठीक है, इन फैक्टराइज करने के मुख्तलिफ किस्म के हैं और उनको मुख्तलिफ टाइप्स हैं, और ये टाइप इसलिए बनाती है ताकि हम उनको अपनी एक्सप्रेशंस को देख के हमें उस टाइप को देखते हुए उस मेथड को इस्तेमाल करते हम जल्दी उसको हल कर सके। अगर ये टाइप थोड़ा सा हम पहले 2 टाइप्स को यहाँ करते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ भी इनको हम देख लेते हैं, लेकिन इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ आ जाए कि हमें ये करना क्या है, किस तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइप हमारी जिस चैप्टर में अगर देखते हैं तो है के ए प्लस के बी प्लस के सी। अब इसमें देखिए यहाँ भी के आ रहा है, ये यहाँ भी के आ रहा है, यहाँ भी के आ रहा है। ये कोई नंबर हो सकता, नंबर है कांस्टेंट, नंबर कोई भी हो सकता है। यहाँ पर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, सो ऑन। और ये बाकी जो हमारे हैं ना ए और ये बी और ये सी, ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये। ठीक है, यानी कि वेरिएबल्स हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, ए बी सी जी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको हम थोड़ा सा एक एग्ज़ाम्पल से भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास एक 5a माइनस 5b प्लस 5c। अब देखिए ये इस टाइप से ये रखते, अब इस टाइप में देखें हम बड़ा इजी देख सकते हैं कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कांस्टेंट इसमें हर एक में सेम है। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का तरीका मैंने ये बता दिया कि कैसे करते हैं। एक्चुअली ये हम डिवीजन करते हैं हर टर्म्स को। ठीक है, और जो रिमेनिंग हो वो बच जाता है। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आता वीडियो थोड़ी सी पीछे करके ये देख ले कि किस तरह हमने किया है। बड़ा इजी है, कोई इतना इसमें वो नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जस्ट अगर समझ ना आए तो वो वाकई रॉकेट साइंस ही बन जाती है। ठीक है,
अब इनमें इसमें 5 इसमें तो क्या करेंगे, हम 5 को कॉमन ले लेंगे, तो बाकी हमें क्या बच गया, a माइनस b प्लस यहाँ c। ठीक है, इस तरह इस टाइप में हम इस तरह हल करते हैं। इसी तरह इसकी एक और टाइप है, वो भी इसी में कर लेते हैं। एक टाइप हमारी है AC प्लस AD प्लस BC प्लस B और D। ठीक है, उसमें हमारे पास कितनी टर्म्स थी, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स थी। ठीक है, अब हमारे पास टर्म थोड़ी सी बढ़ गई हैं। ठीक है, इस टाइप में हमारे पास 4 टर्म्स होंगी। ठीक है, 4 टर्म होंगी। इनमें हम ऐसे करेंगे कि इनको हम पेयर की सूरत में बना लेंगे, इनको एक अलग कर लेंगे और इनको अलग कर लेंगे अपनी सहूलत के लिए। होंगी सेम ही, लेकिन जस्ट अपनी सहूलत के लिए, ताकि हम इनमें से कॉमन आसानी से निकाल सकें, ताकि इनको फैक्टराइज आसानी से कर सकें। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन दोनों को अलग कर लेता हूँ, AC प्लस AD। ठीक है, ये मैंने अपने लिए जस्ट, और प्लस ऐसे के साइन ऐसे के ऐसे आ जाएगा, और ये हमारे पास BC प्लस BD, ये हमारे पास एक मीन के हमने 4 से इसको 2 में कर लिया। ठीक है, एक पेयर बना लिया। अब हम इनको इजी से देख सकते हैं कि इसमें कौन सी, अब देखते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। देखें, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, तो क्या है, हम ए बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या रह गया, C प्लस D। ठीक है, इसी तरह अगर ये ऐसे कैसे आ जाएगी, अब इनमें देखें तो क्या है, यहाँ भी B है और यहाँ भी है, तो मीन हम इसमें से B कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी क्या बचेगा, C प्लस D। ठीक है जी, अब ये याद रखिए, इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं इन टर्म्स को, लेकिन याद रखिए इनके जो साइन है ना, ये साथ होने चाहिए। ये ना हो कि हम BC को तो ले जाएं लेकिन साइन ना करना, क्योंकि इसमें तो सारे खैर प्लस ही हैं, अगर माइनस भी हो सकते हैं। अगर माइनस हो तो वो, अगर हमने ये टर्म्स को आगे पीछे करना तो उस साइन के समेत आगे पीछे करना, यानी कि अरेंज हमने अगर करना भी पड़े तो उसके हिसाब से ही हमने करने हैं। इसमें अब इसको हम मज़ीद अपनी जब एक्सरसाइज होगी उसमें मज़ीद डिटेल में देखेंगे, क्योंकि उसमें साथ साथ जब सवाल करेंगे तो काफ़ी डिटेल में हमें समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज में। आपको फैक्टराइज का एक दफ़ा और मैं सम अप कर दूँ थोड़ा सा, कि फैक्टराइज होते क्या हैं। फैक्टराइज हम एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस हो उनको सिंपलर फॉर्म में कर लेते हैं, ताकि हम उन्हें ईजी सी हल कर लें। तो इसकी एक मैं छोटा सा डायग्राम भी बनाया है कि इस तरह ये एक्सप्रेशंस हों हमारे पास, तो इनको हम इस मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।